हेलो दोस्तों, लव का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव और आज हम लोग बात करने वाले हैं यार एक ऐसे सीरियस टॉपिक पे जिसमें सबसे ज़्यादा लोग सवाल पूछते हैं कि जैसे मेरी जो एक्स है या मेरा जो एक्स है उसको मैं भूलूं कैसे। और उसके बाद क्या होता है कि वो मेरे दिमाग से नहीं जा पा रही है, मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रहा है। और क्या आगे ऐसा करूं कि मेरी लाइफ वापस से ट्रैक पे आ जाए जैसे मैं पहले था। और जो मैं लाइफ में और भी चीज़ें प्रायोरिटी देता हूँ उनको मैं कैसे करूँ, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती है। तो उसके लिए मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपने एक्स को भूल जाऊँ। मेरे दिन रात वही दिमाग में ही रहता है और मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ और बाकी चीज़ों पे मेरा मन नहीं लगता है। और ये ऐसी चीज़ है कि अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरे की घंटी है, क्योंकि उसके जाने के बाद भी आपकी लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है और अब आप अपनी लाइफ में जो बाकी चीज़ें हैं आप उसको कर नहीं पा रहे हैं और आप बस पेन में रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो आपको सबसे ज़्यादा अंदर से हर्ट करेगी अगर आप एक बार भी इसके लिए खुद के लिए, अपने लिए अगर आप कदम नहीं उठाते हैं तो आपको फिर से बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना आपको झेलना पड़ेगा। और उसके बाद आप, और सबसे पहली बात, आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। आप वीडियोस देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं, लेकिन आपको करना खुद से ही होगा। आप अगर ये वीडियो पे देख रहे हैं तो आपको खुद से ही करना होगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, उसको इम्प्लीमेंट आपको ही करना होगा। और नहीं करेंगे अगर आप इम्प्लीमेंट तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर आप पढ़ाई करते स्टूडेंट हैं पढ़ाई में आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, जॉब करते हैं जॉब में इम्पैक्ट पड़ेगा, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस इम्पैक्ट पड़ेगा। उसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत मुसीबतें आएंगी और आप सोच भी नहीं पाओगे कि किस लेवल की मुसीबतें आएंगी और आप उसके बाद उसको टैकल कैसे करोगे। वो आपके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। तो आप सबसे पहले ये देखो यहाँ पे कि इससे क्या करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि आप सबसे पहले माफ़ करना सीखिए। लाइफ में आप उसको माफ़ कर दीजिए। माफ़ का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर उसने चीट कर दिया तो आप कहोगे यार उसने तो मेरे साथ चीट किया तो मैं माफ़ कैसे कर दूँ। माफ़ का मतलब ये नहीं कि उसने चीट किया तो आपने उसको माफ़ कर दिया कि हाँ तुमने, चलो ठीक है, मुझे कोई दुख नहीं इस चीज़ का, ठीक है। नहीं, माफ़ करने का मतलब ये है कि आप उसके लिए नहीं, आप खुद के लिए आप उसको माफ़ कर रहे हैं। अपनी बॉडी को, अपने शरीर को सही रखने के लिए, अपने हेल्थ को सही रखने के लिए, अपने मेंटल पीस को सही रखने के लिए, अपनी लाइफ को सही रखने के लिए आप उसको माफ़ कर रहे हैं। वो अगर ऐसा करेंगे तो आपका दिल हल्का होगा और आपके दिमाग से जो बोझ है वो निकल जाएगा। और आप भी सोचेंगे कि जो हुआ सो हुआ, एक वो खराब पास्ट था, है ना, एक बैड पास्ट था, वो निकल गया। वो पास्ट को छोड़ के अब मुझे अपने प्रेजेंट को देखना है और अपने फ्यूचर को देखना है। ये आप अगर सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी। नेगेटिव सोचेंगे, जैसे कई लोग क्या करते हैं गलतियाँ कि अरे मैं तो उसको देख लूंगा, अरे मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और उसको स्टॉक करने लग जाते हैं। क्या कर रही है, क्या कर रहा है, क्या स्टेटस डाल रही है, किससे बात कर रही है, कौन है उसकी लाइफ में, ये पता लगाने लग जाते हैं। उसकी वजह से फिर बहुत प्रॉब्लम आती है। उससे आपका मेंटल पीस और ज़्यादा जाता है। अगर आपने देख लिया कि उसकी बात किसी और से हो रही है या कर रहा है, कर रही है, तो उसकी वजह से आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये नहीं होना है। आप अपनी लाइफ के खुद ही जिम्मेदार हैं। आप अपने लाइफ को कैसे ठीक कर सकते हैं वो आपको खुद सोचना है और उसको खुद करना है। अगर आप ये देखेंगे कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है तो आप फिर परेशान रहेंगे। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, आप दोनों का रिश्ता टूट चुका है, तो आप इसके लिए बस यही कर सकते हैं, पहले जो कर सकते थे। अब रिश्ता टूट चुका है, अब आप कोई फ़ायदा नहीं है। पहले अगर कुछ गड़बड़ होता तो आपको फिर ये होता कि हाँ आप ये कीजिए तो ये अच्छा हो सकता है और सही कीजिए, रिश्ता बचाइए। लेकिन नहीं, सब कुछ हो चुका है ब्रेकअप, तो अब एक्स को भूलना ही एक चारा बचा है और आप उसको माफ़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। नहीं बढ़ेंगे, आप ही इम्पैक्ट आपको ऊपर पड़ेगा। आपको कोई पैसे ला के नहीं देगा, कोई खिलाएगा नहीं, पिलाएगा नहीं, आपको कुछ नहीं करेगा। आप खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो आपको ये सोचना है यहाँ पे कि आपको माफ़ करना आना चाहिए। अगर आप माफ़ कर दोगे तो ठीक है, नहीं माफ़ करोगे तो आप फिर खुद को भी माफ़ नहीं कर पाओगे कभी लाइफ में, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आपको अभी अंदाज़ा भी नहीं है इस चीज़ का। तो आप यहाँ पे ये देखें कि एक्स को आप भूलिए। टाइम लगेगा, मानता हूँ मैं, 2 दिन, महीना भर, जो भी लगे, और भी लग सकता है, 2-3 महीने लग सकते हैं। आप धीरे धीरे करके आप अपने जो नॉर्मल जो और भी चीज़ें आपकी लाइफ में है ना, सिर्फ यही चीज़ तो नहीं है, आप यही करते हैं लाइफ में, आपकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं, आप उसको प्रायोरिटीज देना स्टार्ट कीजिए। आप उसको टाइम दीजिए, आप उस पर ध्यान दीजिए। आप उस पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं ध्यान देंगे, बस आप सर पटक के रह जाएंगे यही कि अरे एक चली गई, एक चला गया, और अब मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ में तो कुछ अब एक्साइटमेंट नहीं रहा, मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो इसका मतलब है कि आप एकदम इस दुनिया में सबसे वेला इंसान है। आपसे ज़्यादा वेला इंसान कोई नहीं इस दुनिया में। आपसे ज़्यादा खाली इंसान मैं नहीं मानता फिर कोई है। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में और कुछ करने को है ही नहीं। क्योंकि दुनिया में इतनी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए आपके पास, लेकिन आप नहीं कर रहे। आप उसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हो और आप देख रहे हो कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहा है, आप स्टॉक कर रहे हो। हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह देखते हो आप। तो उसका मतलब है कि अपना दिमाग खराब कर रहे हो। इससे मिलने कुछ नहीं वाला है। उसको पता चल जाएगा तो वो और ज़्यादा आपके लिए जो उसके अंदर रिस्पेक्ट भी होगी ना, वो भी चली जाएगी कि ये बंदा किस तरीके का है, ये बंदी किस तरीके की है। तो आप यहाँ पे ये देखिए और आप प्लीज़
जो मैंने आपको ये बात बताई है इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और आप खुद देखेंगे अपनी लाइफ में आपको चेंज दिखेगा और आगे लाइफ को वेलकम कीजिए। और वेलकम करने के बाद आपकी लाइफ में जो पर्सन आपके लिए सही होगा आपको खुद में खुद मिल जाएगा या मिल जाएगी। आपको ज़बरदस्ती भागने की जरूरत नहीं है पीछे पीछे। एक्स के पीछे कैसे हो गया, कैसे क्या बर्बाद कर दिया तुमने मुझे और चीट कर दिया वगैरह वगैरह, उससे कर करके आप अपनी लाइफ ख़राब करेंगे। ये चीज़ मत कीजिए। आप अपने आप को सुधारिए। आपके अंदर भी कुछ कमियां होंगी, ऐसा नहीं है कि दो तरफ से जब ब्रेकअप होता है दो तरफ से ही होता है, सिर्फ एक तरफ से नहीं होता है। चीटिंग वाला सीन अलग हो जाता है, लेकिन चीटिंग नहीं है तो दो तरफ से होता है। तो आप उसको अपने आप को देखिए। जैसे नेक्स्ट आप जब रिलेशनशिप में आए तो आप तब देखें कि रिलेशनशिप में आप जिस पर्सन के साथ हैं उसके साथ आपकी कंपेटेबिलिटी कैसी है, कंफर्ट लेवल कैसा है, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें कैसी हैं, कितने लॉयल हैं, वो सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। और इसके अलावा आप मत सोचिए कुछ भी। एक्स गई या एक्स गया उसको जाने दीजिए। जो आने के लिए नहीं था वो चला ही जाता है तो उसको जाने दीजिए आप। लेकिन जो आपके लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनको आप टाइम दीजिए, आप उनके साथ रहिए। और आपके लिए जो बनी है, आपके लिए जो बना है वो आपको वापस से दूसरा कोई मिल जाएगा। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन अपने एक्स को आप भूल जाइए। नहीं भूलेंगे तो आप अपनी लाइफ को खुद ही बर्बाद करेंगे और आपका सारा जो टाइम है ना वो डे टू डे आपका सारा बर्बाद होता जाएगा खराब चीज़ों की वजह से। और मिलना इसमें कुछ नहीं है। साल भर बाद अगर आपसे मैं पूछूंगा कि आपको क्या हासिल हुआ है तो आप बोलोगे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ है, बस अपना दिमाग आपने खराब किया, अपना हेल्थ खराब किया है, मेंटल पीस खराब किया है। तो यहाँ पे आप ये देखिए, समझिए, जो मैंने आपको बात बताई है इंप्लीमेंट कीजिए। इंप्लीमेंट करेंगे तभी फायदा होगा, नहीं करेंगे तो आप रोते रहिए ऐसे ही और एक्स को याद कर करके, और उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। लोग भी मजे लेंगे आपसे, है ना। सहानुभूति लोग दिखाने के लिए आ जाते हैं, कंधा देने के लिए, लेकिन लोग मन ही मन उसको बेवकूफ़ बोलते हैं। तो आप इसे देखिए, समझिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों। और अगर आप चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।